राधे राधे। मैं प्रमोद थापर आज आपको योगा का 5वां प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो हमको प्राणायाम के बारे में भी मालूम होना चाहिए। प्राणायाम करने से कई बीमारियां आपकी स्वतः ही ठीक हो जाती है। आप ये देखिए कि जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर को भी तो टाइम देते हैं। तो डॉक्टर को टाइम दे देते अच्छा है कि हम योगा पे टाइम देते तो ज्यादा बेटर रहेगा। सुबह उठ के 10 से 15 मिनट का आप टाइम निकालिए और डॉक्टर को दूर भगाइए। 5वां प्राणायाम जो आपके सामने मैं करूंगा भी और उसके बारे में बताऊंगा भी, वो नसों नाड़ियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नसें नाड़ियां जो है आपके मस्तिष्क से चालू होके और नीचे पैर तक जाती है और इसका जो कंट्रोल है वो मस्तिष्क से होता है। तो अगर मस्तिष्क की नसें नाड़ियां ठीक रहेंगी तो आपका शरीर भी बिल्कुल ठीक रहेगा, किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा। मैं तो ये भी कहूंगा कि उससे कभी भी पैरालिसिस की भी संभावना कम रहेगी। वजह क्या है कि जब नसें और नाड़ियां मिल जाती हैं तो ये चीज अटैक करती है, जिससे कि शरीर को बहुत नुकसान होता है। और इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है जितना हम लोगों ने समझ लिया है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े प्यार से इस योगासन को कर सकते हैं। हमारे देश में आदरणीय बाबा रामदेव जी कितना अच्छा योगा कराते हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने योगा के अंदर महारत हासिल करके पूरे वर्ल्ड को समझाया कि भाई योगा का कितना महत्वपूर्ण रोल है आपके शरीर के लिए। तो उन्होंने अपने आप को उस चीज में ढाला, तो उनके नक्शे कदम पे चल के आप भी अगर 10-15 मिनट का टाइम देते हैं तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो 5वां प्राणायाम है जिसको करने का तरीका भ्रामरी भंवरा जैसे गुनगुनाता है उसी स्टाइल से ये आसन किया जाता है। कानों को पूरी तरह से बंद किया जाता है। ये इसकी कानों की पलक है, इसको अंदर की तरफ करिए तो ये पूरा का पूरा साउंड सिस्टम बंद हो जाता है और आंखों के आगे सिर्फ हाथ रखना है आपको। इसको करने का तरीका देखिए। हरि ओम। मैंने क्या किया, पहले हरिओम बोला मैं और उसको टर्न कर दिया ओम में। तो ओम से क्या हुआ कि जो आपकी सांस थी वो मस्तिष्क में चली गई और मस्तिष्क में जितनी भी तरह की नसें नाड़ियां वो खुल जाती है। जब नसें नाड़ियां खुल जाती है तो आप स्वस्थ हो जाते हो। भ्रामरी, इसका अर्थ समझिए कि भंवरा जब आपके पास से गुजरता है तो आपके कान में भंवरे की आवाज आती है, उसकी पंखुड़ियों की। तो ये वो ही आसन है। एक बार और देखिए आप, आंखों में हल्का हाथ रखना है, कानों को बंद करना है। हरि ओम। बाद में माँ की आवाज जो होती है ये सारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त करती है। अगर आप इसको 5 से 6 बार करते हैं और आपको किसी भी तरह का नसें नाड़ियों की प्रॉब्लम नहीं होती तो इसमें करने में कठिनाई क्या है। इससे क्या होता है कि आपका शरीर स्वस्थ रहता है और आप डॉक्टर से दूर होते हैं। राधे राधे।